किसके बारे में, रियल नंबर के बारे में। इस एक्सरसाइज में आपके कितने नंबर किए, 10th क्लास में 4 नंबर किए। नए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 1 नंबर तो इसमें ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर से ये ऑब्जेक्टिव आएगा, एक कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का। मतलब कितने नंबर किए, 4 नंबर के। इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे। देखो पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का डबल आएगा। अब एक्सरसाइज को शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। इज द एक्सप्रेशन ऑफ द प्राइम फैक्टर मेथड। कौन से मेथड से करना है आपको एक्सप्रेशन को, प्राइम फैक्टर मेथड से। पहले तो अपन समझते हैं प्राइम फैक्टर क्या होता है। क्या होता है प्राइम फैक्टर। किसी भी चीज का यदि प्राइम फैक्टर करते हैं तो ये वाला साइन होता है। कौन सा वाला, ये वाला। जैसे कोई नंबर ले लिया आपने, नंबर लिया आपने 196, एग्जाम्पल 196। अब इसका क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टर। क्या करना है, प्राइम फैक्टर। चलो प्राइम फैक्टर करते हैं इसके, ठीक है। प्राइम फैक्टर किया, लास्ट में कितना है 6। 6 किससे डिविजिबल है, 2 से। तो इसमें पूरे में किसका भाग जाएगा, 2 का 2। 1 किससे छोटा है, 2 से। तो अब किस पे जाएंगे, 2 डिजिट पे। 19 में किसका भाग देंगे, 2 का। कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार। कितनी बार जाएगा, 9 बार। 18 बचा कितना, 1। रिमाइंडर कितना बचता है, 1। इसके आगे लगा लेंगे, कितने हो जाएंगे 16। 16 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार, 8 बार। अब देखो 98 आ गया। अब 98 में किसका देंगे, 2 का। कितनी बार जाएगा, 4 बार। कम ले सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। अब देखो 4 बार गया, कितनी आएगा, 8 आएगा। बचा कितना, 1। इसके आगे समझ लेंगे कितने हो गए, 18। 18 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। अब देखो, अब इसमें लास्ट में कितना है, 9। तो किसका नहीं जाएगा, 3 का। तो किसका जा सकता, सॉरी 2 का नहीं जाएगा। अब किसका जाएगा, या तो 3 का जाएगा या 7 का। यदि लास्ट में 9 है तो किसका जाता है, या तो 3 का या 7 का। 3 का कब जाता है, जब दोनों डिजिटों का सम, यदि उसमें यदि 3 का भाग जाता है तो उस पूरे डिजिट में भी किसका भाग जाएगा, 3 का। देखो अब इन दोनों का सम करो, 4 और 9 कितने होते हैं, 13। क्या 13 में 3 का जाता है, क्या नहीं। तो किसका जाएगा, 7 का। 7 को दो, कितनी बार, 7 बार। आप 7 का देंगे कितनी, 1। तो ये क्या हो गया, इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए अपने, 196 के प्राइम फैक्टर आ गया आपके 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। या तो आप ऐसे लिख दो, या इसको क्या लिख सकते हैं, 196 2 की पावर 2। कितनी बार है, 2 बार। तो 2 के ऊपर पावर लगाते 7। 7 इंटू 7, 7 के ऊपर क्या लगा देंगे, पावर। फिर इसमें एक शब्द और आता है प्रोडक्ट। क्या शब्द आता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, मतलब इनटू। और अपन ने इनके बीच में इनटू का साइन लगा दिया, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। क्या हो गया, प्रोडक्ट। चलो एक्सरसाइज पे आते हैं ना। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है, 140। क्या दे रखा है, 140। क्या दे रखा है, 140। देखो अब इसका क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टर से प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालने है, प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर। क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, साइन बना दिया 140। अब इसके प्राइम फैक्टर करो। लास्ट में क्या है, 0। तो किससे डिविजिबल होगी, 2 से। किससे डिविजिबल होगी, 2 से। 2 का भाग देंगे कितनी बार, 7 बार। कितनी बार, 7 बार। 0 का 0। फिर किसका जा सकता है लास्ट में 0, तो 2 का जा सकता है। तो 2 का दो, कितनी बार जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। मतलब कितनी बार जा सकता है, 3 बार। लेकिन किस बार नहीं जा सकता, ज्यादा नहीं ले सकते लेकिन कम ले सकते हैं। तो कितनी बार गया, 3 बार। बचा कितना, 1। इसके आगे समझ लेंगे कितना हो जाएगा, 5। 5 में किस, सॉरी 10। 10 में 2 का देंगे कितनी बार, 5 बार। ठीक है 35 आ गया। अब देखो लास्ट में क्या है, 5। यदि लास्ट में यदि 5 आ जाते किसका जाएगा, ओनली 5 का या 3 का। अब देखो इनका डिजिट सम करके देखें,
कितना है 8, क्या 8 में 3 का जाता है क्या, नहीं, तो किसका जाएगा इसमें अब 5 का, कितनी बार 7 बार, कितनी बार जाएगा 7 बार। अब 7 में किसका जाता है, ओनली 7 का, किसका जाता है 7। अब लास्ट में 1 आ जाता है तब छोड़ देते हैं। अब क्या लिखना है इसके प्रोडक्ट, क्या लिखना है आपको प्रोडक्ट, क्या लिखने हैं प्रोडक्ट। कैसे लिखेंगे 140, 140 का प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीपल, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको अपन क्या कैसे लिख सकते हैं आगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका आंसर है। ऐसे अपन किसका करेंगे, अब अगला क्वेश्चन लेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है 156, क्या है 156। किसका करेंगे 156 का। इसका भी क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टर क्या करना है। अब अपन ने नंबर ले लिया 156, इसके क्या करने हैं आपको प्राइम फैक्टर, क्या करने हैं प्राइम फैक्टर। देखो वही साइन बना लेंगे, नंबर लिख दो, प्राइम फैक्टर 156। अब दो किसका लास्ट में क्या है 6, तो किसका जा सकता है 2 का, 2 का दो कितनी बार, देखो 1 छोटा है तो इसके आगे अपन क्या सोचे, छोटे नंबर में बड़े नंबर का क्या नहीं जाता, भाग, डिविजिबल नहीं होता, तो अपन क्या मान लेंगे 0। भाग 2 की सुपर सम है ना, तो 0 मान लेते हैं। अब किस पे पहुंच गए अपन 2 डिजिट पे। अब देखो 15 में 2 का दो कितने बार 7 बार, 14 बार, 14 आता है, कम ले सकते लेकिन ज्यादा नहीं, बचा कितना 1, इसके आगे समझ लो कितने हो जाएंगे 16, 16 में 2 का 2 कितनी बार 8 बार। अब देखो किसी नंबर का आगे 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब किसका देंगे इसमें, लास्ट में क्या है 8, 8 में किसका जा सकता है 2 का, किसका जा सकता है 2 का। अब 2 कितनी बार जाएगा, 2 1 या 2 2 कितनी बार 4 बार, 4 बार जाएगा 3 बार जाएगा, ओनली 3 बार जाए। 4 बार क्यों नहीं लिया, क्योंकि कम ले सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। 4 बार देते तो कितनी बार जाता 8 हो जाता, लेकिन अपने पास नंबर क्या है 7, तो कितनी बार जाएगा 3 बार। अब बचा रिमाइंडर कितना अपने पास में 1, इस रिमाइंडर को इसके आगे समझ लेते हैं, कितने बन गए 18, 18 में 2 का 2 कितनी बार 9 बार, कितनी बार जाएगा 9। अब देखो लास्ट में नंबर क्या है 9, 9 में क्या 2 का जाता है कि नहीं, अब किसका जाएगा या तो 3 का या 9 का। अब देखो इनका डिजिट सम करके देखो, 3 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि उनके डिजिट सम करके यदि किसी नंबर में यदि 3 का भाग जाता है तो उस पूरे नंबर में भी 3 का भाग जाएगा। 3 और 9 को ऐड करो कितने हो गए 12, ये 12 में क्या 3 का जाता है, क्या जाता है सर, तो किसका जाएगा अब इसमें भी 3 का। देखो 1 3 बन जा 3, कितनी बार गया 1 बार, फिर 9 में 2 3 का कितनी बार 3 बार, बच्चे कितने अब 13, 13 में क्या किसी और नंबर का जाता है, नहीं सर, ओनली किसका जाएगा 13। अब इसके क्या लिख देंगे आप प्रोडक्ट, क्या लिख देंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखो 156, 156 के प्रोडक्ट कैसे हैं, जो बार वाले वो सारे लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। आप इसको क्या भी लिख सकते हो 15 बराबर 2 की पावर 2 इंटू, क्योंकि 2 बार लिख रहा है, जितनी बार होते उतनी पावर लगाते, 1 2 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये आपके प्राइम फैक्टर मेथड से सेकंड वाला क्वेश्चन। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो अगले टाइप का क्वेश्चन, जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। अब इसमें एक टाइप और आती है, दूसरी टाइप आती है, जैसे कोई भी 2 नंबर दे दिया आपको, उसमें या तो आपसे पूछेंगे एचसीएफ, क्या पूछेंगे एचसीएफ, और क्या पूछेंगे एलसीएम। पहले तो ये समझो एचसीएफ होता क्या है और एलसीएम होता क्या है। एचसीएफ का मतलब होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है हाईएस्ट कॉमन, और इसका होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। इस एचसीएफ और एलसीएम को हम अच्छी तरीके से तब समझ पाएंगे जब इनके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
अब आते हैं हम एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पर। किस बात है? सेकंड क्वेश्चन पर। आपको दे देंगे टू नंबर्स के बीच में आपको रिलेशन बताना है। रिलेशन क्या आएगा? फर्स्ट नंबर और सेकंड, फर्स्ट नंबर कोई दो नंबर दे देंगे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इनके बीच में रिलेशन होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। कोई भी दो नंबर ले लेंगे, जैसे आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका 26 इंटू एंड क्या दे रखा है 91, क्या दे रखा है 26 इंटू 91। अब इनको सॉल्व करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे? प्राइम फैक्टर मेथड से। किससे? प्राइम फैक्टर मेथड से। तो इसमें भी क्या करेंगे अपन? मेथड लिख देंगे प्राइम फैक्टर मेथड। कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर मेथड से अलग अलग इसको लिख लेंगे। 26 को लिख लेंगे और इधर लिख लेंगे 91 को। किसको लिख लेंगे? 91 को। तो लास्ट में क्या है? 26 के लास्ट में 2 है। 2 को किससे डिविजिबल हो सकता है? 2 से। तो 2 का 2 कितनी बार? 1 बार। 6 में 2 कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितनी बार जाएगा? अब 2 इसमें किसका जाएगा? ओनली 13 का। कितना जाएगा? 1। अब 2 91 में 2, 91 में किसका जा सकता है? ओनली 13 का। किसका जाएगा? सेवन का 2, 7 का देंगे कितनी बार जाएगा? 7 बन जा 7, फिर कितनी बार बचा? कितना? 13, फिर कितनी बार जाएगा? 13 आ जाएगा। अब इसमें एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन निकालने, क्या निकालना है? एलसीएफ और एचसीएम का रिलेशन। तो अपन क्या लिख लेंगे? 26 इक्वल लिख लेंगे, इसके प्रोडक्ट क्या है आपके 2 और 13, और 91 के प्रोडक्ट क्या है आपके 7 इंटू 13। अब मैंने बताया था एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इधर लिख देता हूं एचसीएफ। देखो 26 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 30, और 91 को क्या लिख सकते हैं आप? 7 इंटू 13। अब देखो एचसीएफ, पहला क्या बताया था मैंने? एचसीएफ, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? इन दोनों में देखो क्या कॉमन है? 30। तो इसको क्या लिख देंगे आप? एलसीएम। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है आपका एचसीएफ इंटू बाकी का जो बचा, बाकी के क्या बच रहे हैं? 2 इंटू 7। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 2 इंटू 7 इंटू 13। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 91, और एलसीएम आ जाएगा आपका 282, 182। एलसीएम आ गया आपका 182। अब इसमें एक रिलेशन होता है, कहीं किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट एलसीएम एलसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब देखते हैं ये स्टेटमेंट सही है या गलत। अब फर्स्ट नंबर क्या था आपके पास में? 26। क्या था? 26। सेकंड नंबर आपके पास में क्या था? 91। क्या था? 91 इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। एलसीएम का मान कितना आपके? 92, और एचसीएफ का मान कितना आपके पास में? 13। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? 26 इंटू 91। इधर देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 182 को 91 इंटू 2 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिखता हूँ? 13। अब देखो इसको 26 इंटू 91, इधर देखो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 91 इंटू 26। क्या इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो क्या इक्वल आएगा? क्या आएगा? क्योंकि इधर भी किससे कर रहे हैं? 26, और इधर भी किससे कर रहे हैं? 91 को 26। तो अपना जो स्टेटमेंट दे रखा वो क्या है? सही। क्या है? सही। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इससे आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए।
अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके 510 और एंड क्या दे रखा है 92, क्या दे रखा है 92। अब देखो इनका क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टर। यदि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने तो मेथड कौन सा यूज करना है, प्राइम फैक्टर मेथड। हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। कौन से, अभाज्य गुणन विधि। तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले क्या लिखे, प्राइम फैक्टर। क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर करो 510 के प्राइम फैक्टर करो। तो एक नंबर कौन सा आपके पास में 92। अब दो लास्ट में कितना है 0, तो किससे डिविजिबल होगा 2 से। 2 का दो कितनी बार 2 बन जाए तो 2 जा 4, कम ले सकते लेकिन ज्यादा। इधर क्या है 5, देखो 2 बन जाए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 क्या हो गया ज्यादा। ज्यादा नहीं ले सकते लेकिन अपन क्या ले सकते हैं कम। तो कितनी बार जाएगा 2 बार। कितने बचे रिमाइंडर 1। अब आगे कितने हो गए 11, 11 में दो 2 का कितनी बार जाएगा 5 बार। क्योंकि 5 6 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 12 हो जाएगा, 12 किससे 11 से ज्यादा। तो कम ले सकते लेकिन ज्यादा नहीं। तो कितनी बार जाएगा 5 बार। बचा कितना रिमाइंडर 1। अब इसके आगे लग जाएगा 10। अब कितने हो गए 10, 10 में 2 का दो कितनी बार 5 बार। कितनी बार 5 बार। बचे कितने, अब देखो अब किसका जाएगा लास्ट में क्या है 5, क्या 2 का जाएगा नहीं। तो किसका जा सकता है, या तो 3 का जाएगा या किसका जाएगा 5 का। देखो 3 का जाता है। 3 का कब जाता है, जब इन नंबरों को ऐड करके उसमें 3 से डिविजिबल है तो वो किससे डिविजिबल होगा 3 से। ऐड करो देखो 2 और 5 कितने हो गए 7, और 7 और 5 12। क्या 12 में 3 का जाता है, जाता है। कितनी बार 4 बार। तो इस नंबर में भी किसका जाएगा 3 का। तो 2 3 का कितनी बार, क्योंकि 2 छोटा है तो क्या लगा देते हैं 0। क्या लगा देते हैं 0। अब किस पे आ गया अपन 2 डिजिट पे। अब 2 3 से 2, 3 8 जा 24, 3 से 3 9 जा 27, 27 क्या हो गए ज्यादा। कम ले सकते लेकिन ज्यादा नहीं। तो कितनी बार जाएगा 8 बार। कितनी बार जाएगा 8 बार। 24 रिमाइंडर कितना बचा 1, इसके आगे लगा देंगे कितने हो जाएंगे 15, 15 में कितनी बार जाएगा 5 बार। कितनी बार जाएगा। अब किसी भी नंबर के आगे 0 कोई इम्पोर्टेंसी नहीं होती। अब किसका देंगे इसमें, अब किसका दे सकते हैं इसमें, लास्ट में क्या है 5। तो किसका जा सकता है, या तो 3 का जाएगा या 5 का। 3 का कब जाता है, इन दोनों को ऐड करके अपन देखते जब किसका जाएगा। अब ऐड करो 55, 8 और 5 कितने हो गए 13। क्या 13 में 3 का जाता है क्या नहीं। अब किसका जाएगा ओनली 5 का। 2 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 10 ज्यादा हो गया। 8 अपने पास कम ले सकते लेकिन ज्यादा नहीं, इक्वल भी ले सकते। तो कितनी बार जाएगा 1 बार। कितनी बार जाएगा 1 बार। बचा रिमाइंडर कितना 3, 3 किसके आगे समझ लेंगे 5 के आगे। तो कितने बन गए 35। अब 35 में 5 का दो कितनी बार 7 बार। कितना 7 बार। अब बचा 17 में किसका भाग जाता है, किसी का नहीं जाता, ओनली 17 का। तो ये कितना आ जाएगा 17। कितनी बार जाएगा 1 बार। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 into 3 into 5 into 17। ऐसे इसको करो अभी 1 मिनट के लिए। अब दो लास्ट में क्या है 2, 2 में कितनी किसका जा सकता है, या 2 का जा सकता है। 2 का दो। अब देखो अपने पास में नंबर क्या है 9, कम ले सकते लेकिन ज्यादा नहीं। अब दो इसमें क्या लिखते हैं, जितनी बार जाता है उतनी बार लिखते हैं। तो 2 का दो 9 में कितनी बार जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। 10 ज्यादा होता है लेकिन अपन को ज्यादा नहीं लेना, अपन को क्या लेना है कम। कम ले सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। 2 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 5 बार। तो 10 नहीं जाएगा। कितनी बार, जितनी बार जाता है 4 बार। कितनी बार जाएगा 4 बार। बचा कितना रिमाइंडर 1, क्योंकि 8 ज्यादा नहीं ले सकते कम ले सकते है ना। कितने बचेंगे 6। कितनी बार जाएगा 6 बार। अब किसका देंगे इसमें, लास्ट में 6 आ गया। 2 का जा सकता है 2 का दो, 2 1 जा 2 2 जा 4, पूरा पूरा जा सकता है। एक बार ले सकते लेकिन क्या नहीं लिख सकते कम नहीं ले सकते है ना, सॉरी ज्यादा नहीं ले सकते कम ले सकते। अब 2 का दो कितनी बार जाएगा 6 में 3 बार। अब देखो 23, 23 में किसी नंबर का जाता है कि नहीं, क्योंकि ये क्या नंबर है प्राइम नंबर।
क्या होते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में सिर्फ खुद का जाता है, किसका जाता है, स्वयं का। अब इसमें तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, प्रोडक्ट इसके क्या लिख सकते हैं, आप प्रोडक्ट लिखना चाहते हो तो आप क्या लिख सकते हो, 510 के प्रोडक्ट लिखोगे आप 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और 92 के आप प्रोडक्ट लिखना चाहते हो तो 2 इंटू 23। अब मैंने क्या बताया था, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 है, इधर भी 2 है, और कोई नंबर है कि इधर 3 है, इधर 3 है क्या, नहीं है, तो 5 है क्या, नहीं है, 17 है क्या, नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 2। अब एलसीएम क्या बताया था, एचसीएफ इंटू बाकी का बचा हुआ नंबर। तो एचसीएफ इंटू बाकी के बचे हुए नंबर। बचे हुए नंबर कौन से, 3, 5 और 17। 3, 5 और 17, और इधर क्या बच रहा है, 2 और 23। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका, एचसीएफ का मान कितना है, 2। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो तो एचसीएफ का मान कितना है, 2 3 6, 2 5 17, 2 इंटू 23। इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया, 6। 6 और 5 कितने हो गए, 30। 30 इंटू 17 करेंगे 226, मल्टीप्लाई करके देखो तो एचसीएफ इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम का मान कितना आ जाएगा, एलसीएम। एलसीएम क्योंकि नीचे नहीं दिख रहा था, अपन क्या लिख देते, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ इंटू बाकी के बचे हुए नंबर। अब देखो ऊपर क्या बच रहा है, 3, 5 और 17। क्या बच रहा है, 3, 5 और 17। कितना बच रहा है, 3, 5 और 17। और नीचे वाले में क्या बच रहा है, 2 और 27, 2 और 23। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, एचसीएफ कितना था, 2। 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 20। यदि इनको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, ये आएगा। अब ये क्या आ गया आपका एलसीएम। अब इसका अपन क्या निकाल सकते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब नीचे नहीं दिख रहा, अपन ऊपर लिख सकते हैं कितना आ रहा है, एलसीएम आ जाएगा आपका 2, 3, 4, 60। ये आपका आंसर होगा। अब इसी से आप रिलेशन निकाल सकते हो, फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर। तो आप इसमें आपको सबको समझ में आ गया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें और फोकस एकेडमी पर रोज आपके लिए नई नई वीडियो आएगी। इसके लिए धन्यवाद।